वजीर आजम शहबाज शरीफ से चीनी वजीर खारजा की मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वजीर आजम इसहाक डार भी शरीक थे। तिजारत, सरमायाकारी और दीगर शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। वांग यी ने पाकिस्तान को आहनी दोस्त और ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनर करार दिया। खवातीन को खेलों के जरिए बाइख्तियार बनाने का मिशन। पेशावर ज़ल्मी और एन वुमेन पाकिस्तान में मुआहिदा तय पा गया। मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। अहम मंसूबों में खवातीन की क्रिकेट और फुटबॉल लीग शामिल होगी। हुकूमत पंजाब के वकील सुप्रीम कोर्ट को मुतमईन करने में नाकाम। बानी पीटीआई को 9 मई के मुकदमात में जमानत मिल गई। अदालत उज़्मा के 3 रुकनी बेंच ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत का बानी को 1 लाख के मचल के जमा कराने का हुक्म। 4 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में अदालत ने करार दिया कि बानी के खिलाफ शवाहिद की स्क्रूटनी जरूरी है। मुबैना साजिश से मुतालिक शवाहिद की जांच पड़ताल ट्रायल कोर्ट ही कर सकती है। बानी की दरखास्तें अपीलों में तब्दील करके मंजूर कर ली। कौम को मुबारकबाद देते हैं, कौम को मुबारक हो कि इस मुल्क में अभी भी हम डटे रहें, हम खड़े रहें तो हम हक हासिल कर सकते हैं। 9 मई का जो पूरा बयानिया था आज वो खुलकर कौम के सामने आ गया। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इंसाफ की फतह करार दे दिया। सलमान अकरम राणा ने कहा कि 9 मई के वाकयात की बुनियाद पर बनाए गए मुकदमात झूठ पर मबनी थे। अली मोहम्मद खान बोले, सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिला, 9 मई का बयानिया खत्म, अब माफी मंगवाने वाले किससे माफी मंगवाएंगे। अता तारड़ बोले, जमानत मिलने का मतलब बरियत नहीं, इस पर खुशियां मनाना समझ से बालातर है। ब्रसेल्स में पीटीआई का जिक्र हुआ, ना ही माफी का। डीजीआईएसपीआर ने आर्मी चीफ के किसी सहाफ़ी को इंटरव्यू को वाज़े अल्फाज में तरदीद कर दी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने बयान में कहा, ज़ाती मफाद और तशहीर के लिए सहाफ़ी की ये हरकत नामुनासिब थी। अफसोस, सीनियर सहाफ़ी ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया। 9 मई के जिम्मेदारान और सहूलतकारों को कानून के मुताबिक कटहरे में आना होगा। कराची की मसरूफ तरीन शाहराह एम ए जिना रोड पर आतिशबाजी के सामान के गोदाम में हौलनाक धमाका। 2 अफराद जाँ बहक, 31 जख्मी, 3 की हालत नाजुक। कई गाड़ियों को नुकसान, करीबी इमारतों के शीशे भी टूट गए। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। आतिशज़दगी की वीडियो और CCTV सामने आ गई। खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बस्ट और आबी रेलों से तबाही की नई दास्तानें सामने आ गईं। जाँ बहक अफराद की तादाद 393 तक जा पहुंची। सूबे में 7वें रोज भी गुमशुदा अफराद की तलाश जारी। बुनेर में 293 लाशें बरामद। 233 अफराद की शनाख्त मुकम्मल करके वर्सा को चेक दे दिए गए। बुनेर में शावल ड्राइवर दौरान ड्यूटी शहीद। पाक फौज की शांगला और बुनेर में इमदादी कार्रवाइयाँ। 20 किलोमीटर सड़क बहाल कर दी। सिंध में बारिशों और काली घटाओं का एक और स्पेल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। डीजी महकमा मौसमियात अंजुम नजीर के मुताबिक बारिश का सिलसिला रात गए तक जारी रहने का इम्कान। कल सुबह सिस्टम कराची से निकल जाएगा। 27 से 30 अगस्त तक बारिशों का नया सिस्टम एंट्री देगा। उधर हैदराबाद में तूफानी बारिश से जलथल 1, ठट्टा और गिरदोनवा में भी तेज बारिश। सजावल में तीसरे रोज भी बादल जमकर बरसे। टंडोला यार में भी बरसात। कराची में बरसात लाई मुश्किलात, अबतर हुए शहर के हालात। 3 रोज में करंट लगने, दीवारें गिरने और नालों में डूबकर 2 भाइयों समेत 20 अमवात। गुलिस्तान जौहर में लड़के को करंट लगने की CCTV आज न्यूज़ पर। शहर से बरसात के पानी का निकास ना हो सका। सड़कें खंडर और गलियां खंदकों में तब्दील। गाड़ियों के अंजर पंजर ढीले हो गए। शहर में गंदगी के ढेर, बीमारियां दस्तक देने लगीं। बरसते बादलों ने के इलेक्ट्रिक के सिस्टम की भी कलई खोल दी। मुतअद्दिद इलाके मंगल से बिजली से महरूम, शहरियों का पारा हाई।
पानी की वजह से मुश्किलात हो रही है। कल मैयत पड़ी हुई थी, घरों के अंदर पानी घुस गया था और कोई इंतजामिया नहीं आई। बिजली वालों को फोन किया, कह रहा 2 घंटे में छोड़ रहे, हमारे से झूठ बोलते रहे। आज तकरीबन चौथा दिन है, मुकम्मल लाइट नहीं है, जिसकी वजह से वजू के लिए परेशानी, नमाज के लिए परेशानी। 4 दिन से बिजली नहीं है। घर के अंदर हमारे बहन बच्चे बाप जो है बेड़ा गर्क हो गया, घरों के अंदर पानी चला गया। वजीर आला सिंध ने कराची में सैलाबी सूरत हाल पर शहरियों से माजरत कर ली। कहा, मानता हूँ गलती हुई, लोगों को रोकना चाहिए था, रोड बंद कर देना चाहिए था। शर्जील मेमन ने ज्यादा बारिशों को माहौलियाती तब्दीली की वजह करार दे दिया। बोले, हुकूमत सिंध के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। मेयर कराची का जिला वस्ती का दौरा, मुर्तजा वहाब ने कहा, नालों की बरवक्त सफाई की वजह से सूरत हाल बेहतर है। रहीम यार खान में सिमाबा के करीब अलमनाक ट्रैफिक हादसा, बस और एम्बुलेंस में तसादुम 7 जाने ले गया, 6 जख्मी। बदकिस्मत बस कराची से लाहौर जबकि एम्बुलेंस खानपुर से रहीम यार खान मरीज लेकर जा रही थी। नस्ला टावर को गैर कानूनी जमीन किसने अलॉट की, मामला ताहाल इबहम का शिकार। कराची एंटी करप्शन कोर्ट से मंजूर काका को क्लीन चिट मिल गई। 27 मुल्जिमान अदम शवाहिद की बिना पर बरी। अदालती रिमार्क्स में कहा गया कि प्रोसिक्यूशन मुल्जिमान के खिलाफ इल्जामात साबित करने में नाकाम रहा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नस्ला टावर को मुलहदम किया गया था। मुल्जिमान के खिलाफ 2021 में केस दर्ज हुआ था। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में पेशरफ्त, बैंक कैशियर मुशर्रफ, ऑडिटर एजी ऑफिस आलिम ज़ेब और कॉन्ट्रैक्टर शफीक के अकाउंट से अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस का इंकशाफ। मुल्जिमान ने अबूरी जमानत के लिए अदालत से रुजू कर लिया। मेडिकल बोर्ड ने सहाफ़ी खावर हुसैन की मौत खुदकुशी करार दे दी। बोर्ड के मुताबिक खावर हुसैन को गोली इंतहाई करीब से मारी गई, जिससे खुदकुशी का तासुर मिलता है। गाड़ी से किसी और शख्स के शवाहिद नहीं मिले। खून के नमूनों की रिपोर्ट का इंतजार। अहले खाना फिलहाल FIR दर्ज कराने के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तान और चीन का हर सतह पर ताउन बढ़ाने और आलमी फोरम्स पर एक दूसरे की हिमायत का ऐलान। चीनी वजीर खारजा वांग शी के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस में नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा कि खित्ते के अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मिलकर काम करेंगे। मुलाकात में CPEC फेज 2, अवामी सतह पर रवाबित और 2 तरफा ताउन के फरोग पर भी इत्तफाक। हुकूमत बलूचिस्तान की ज़ियारत के सयाहती मुकाम पर जाने पर पाबंदी। एलामिये के मुताबिक सयाहती मुकामात पर जाने के लिए पहले इजाज़त लेना होगी। बलूचिस्तान में इंटरनेट सर्विस बहाल होना शुरू। कोयटा, चमन और पशीर में इंटरनेट सर्विस बहाल हो गई। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद से भारतीय एजेंट गिरफ्तार। रावलाकोट के शहरी उबैद जहांगीर ने भारतीय खुफिया एजेंसी को बिलाल मस्जिद की GPS लोकेशन फराहम की थी। भारत की जानिब से 6 मई की रात मिसाइल दागने से मस्जिद को नुकसान पहुंचा था। भारतीय हुकूमत ने घुटने टेक दिए। एशिया कप क्रिकेट में पाकिस्तान से खेलने की इजाज़त दे दी। भारतीय वजारत खेल के मुताबिक इंटरनेशनल इवेंट्स में दोनों ममालिक की टीमें आपस में खेल सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान से 2 तरफा सीरीज हरगिज नहीं होगी। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भारत आने नहीं दिया जाएगा। 1 minute please. Wait for what? We will take you protection. What's your name? Noor Ali. Noor Ali. Noor Ali. Yeah. Country name? Holland. Holland. Yeah. How old are you? 37. 37. And you have no marriage. Still not married. Is this police question? उम्र क्या है, शोहर साथ क्यों नहीं, 37 साल की उम्र हो गई, शादी क्यों नहीं की। पाकिस्तान की सैर पर आई हॉलैंड की मारूफ बाइक राइडर नूराली से सवालों ने पुलिस ने घन चक्कर बना दिया। पुलिस की 6 अलग टीमों ने गैर जरूरी सवालात से परेशान कर दिया। नूराली ने वीडियो YouTube पर अपलोड कर दी। बाइक राइडर की पाकिस्तानी अवाम की मेहमान नवाजी की तारीफ। वज़ीर आला मरियम नवाज की जापानी कंपनी मोरिनागा इंटरनेशनल को पंजाब में सरमायाकारी की दावत।
नौज़ायदा बच्चों की खुराक, बेकरी मसनूआत और बरामदी मयार के गोश्त की मुकामी पैदावार के लिए मंसूबों की पेशकश। शराकतदारी से ज़राअत और लाइव स्टॉक से वाबस्ता पंजाब की 63% आबादी को फ़ायदा होगा। गजा में मजीद 27 फलस्तीनी नेतन्याहू की बर्बरियत का शिकार, 8 फाकाकश भी शोहदा में शामिल। साबरा में सेहूनी हमले में 4 बच्चों समेत 6 शहादतें, शोहदा की तादाद 62,192 तक जा पहुंची। गजा पर मुकम्मल कब्जे के लिए इसराइली फौज की पेशकदमी, कैंप्स की तादाद में इजाफा, मंसूबा मंजूरी के लिए आज काबीना में पेश किया जाएगा। हमास के हमले में कई इसराइली टैंक तबाह, हमास के 2 जंगजू शहीद। दौरान समात अपने जुमलों से कमरे अदालत को खुशगवार बनाने वाले हर दिल अजीज अमरीकी जज फ्रैंक कैप्रियो इंतकाल कर गए। फ्रैंक कैप्रियो की पहचान मेहरबानी और हमदर्दी थी। 88 साला जज लबलबे के कैंसर में मुब्तला थे।